हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन विद विवेक पर। आज हम सीटेट पेपर 2 कक्षा 6 से 8 में जो सीडीपी का प्रश्न पूछा गया है 29 जनवरी 2023 को, उसको आज हम करवाने वाले हैं। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा जो संबंध किससे है? विकास दर से है, या संवेदी कार्य प्रणाली से है, या सूक्ष्म और सकल क्रियात्मक कौशल से है, या पारस्परिक संबंध से है? तो जो है इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, यानी 1, 2, 3। विकास के दर से भी है, संवेदी कार्य प्रणाली से भी है, और सूक्ष्म और सकल क्रियात्मक कौशल से भी है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है हमारा, एक बच्चा कुछ तंत्रिक गतिक परिपक्वता प्राप्त करने से पहले पेंसिल पकड़ना और लिखना नहीं सीख सकता है। और तर्क हमारा दिया गया है, सीखना विकास पर निर्भर है। तो इसमें जो है आपको कथन भी सही है और तर्क भी सही है, और इस दोनों के बीच जो है संबंध भी है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षकों को स्वीकारना चाहिए कि डैश सामाजिककरण की प्राथमिक संस्था है जिसकी माध्यमिक बचपन में होता है। तो जो है शिक्षक को स्वीकार करना चाहिए कि परिवार जो है बच्चा का जो है प्राथमिक भाषा है, प्राथमिक संस्था है जहां पर जो है बच्चा अर्जन करके सीखता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 परिवार सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं, परंतु उनकी सोच जो है मूर्त अवस्थाओं तक ही सीमित होती है बजाय अमूर्तता के? तो ऑप्शन देखते हैं, ये कौन सा है? संवेदी चालक अवस्था है एक में, दूसरा में है उत्तर पारंपरिक अवस्था, तीसरा में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जो राइट आंसर आपको हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा जो है तर्क करना शुरू कर देता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न होता है? तो जो है जीन पियाजे के अनुसार जो है बच्चों की सोच जो है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से अनुकूलन के भाग कौन सा है? तो आपको जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1, यानी 1 और 2 कौन कौन सा हो जाएगा? समायोजन होगा, समावेशन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास से व्यक्ति अपने कार्यों परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों के अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, यानी पारंपरिक स्तर में जो है बच्चा अपने और ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षा ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सीखना क्या है? तो लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार विशेषज्ञों को बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र के उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए? इसको अनुकूलन या सृजित करना चाहिए, या सजा देनी चाहिए, या सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, पार प्रदान करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसको जो पार संकेत के माध्यम से जो है विकास के समीपस्थ ले जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है, या 2 में है योगात्मक मूल्यांकन का पालन करना चाहिए। केवल वाला तो निगेटिव वर्ड है, तो ये कट जाएगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। शिक्षिका ही ज्ञान का एकमात्र, ये भी निगेटिव, ये भी कट जाएगा। अब देखते हैं, शिक्षिका केंद्रित शिक्षा छात्र, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो दिया गया है बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सा बुद्धि होती है? एक कवि और एक लेखक के पास जो है कौन सा बुद्धि होती है? तो उसके पास जो भाषाई बुद्धि होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि भाषा क्या है? भाषा की संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका निभाती है, या दूसरा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, या तीसरा है सीखने के विकास को प्रभावित नहीं करती है, सामाजिक संदर्भ में प्रभावित नहीं करती। तो ये जो जिसमें भी नहीं लगा, ये तो निगेटिव है, ये भी इसमें निगेटिव है, बाधा डालती है, ये भी एक निगेटिव है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा आपको, हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए किस पर केंद्रित करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो जो है कक्षा में विविधता के जो है अनुरूप जो है वातावरण बनाने के लिए हम जो है समता के ऊपर जो है ध्यान केंद्रित करना, सभी को समान रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, या पढ़ाई के लिए समान अवसर देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सीखने के लिए आकलन को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? परीक्षा के लिए सीखना, तो ये तो निगेटिव है, कट जाएगा। ये हो गया यांत्रिक अभ्यास, ये भी गलत हो गया। स्मरण या पुनरुत्पादन, ये भी गलत है, क्योंकि स्मरण यानी याद करना, रटना, ये जो निगेटिव वर्ड है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वैचारिक समझ के लिए जो है आकलन को जो हम आकलन के रूप में देखेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में खुले प्रश्नों का उपयोग और बच्चों को कई दृष्टिकोण के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना किस को बढ़ावा देता है? तो जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, समस्या समाधान कौशल की अपसारी सोच, यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दूसरा देखते हैं, ज्ञान का पुनरुत्पादन और अभिसारी, ये तो निगेटिव है, कट जाएगा। छात्रों के बीच प्रतियोगिता नहीं करवाना है हमको। छात्रों का तनाव से और चिंता एक निगेटिव है, तो कट जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशन के सिद्धांत का क्या प्रस्तावित करते हैं? समावेशन के सिद्धांत क्या प्रस्तावित करते हैं? बच्चों के लिए विशेष विद्यालय, या बच्चों के लिए प्रति दया और सहानुभूति का रवैया, या सभी बच्चों के लिए समरूपी और मानक पाठ्यक्रम, या प्रत्येक बच्चों की पृष्ठभूमि या क्षमताओं विभिन्नता होते हुए भी जो है विभिन्नता होते हुए भी उसके समग्र विकास के लिए एक लोकाचार का निर्माण। तो इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रवण अक्षमता से जूझते विद्यार्थियों की मदद के लिए निम्न में से कौन से समायोजन तकनीक मददगार है? जिसको जो है श्रवण अक्षमता है, जिसको सुनने में दिक्कत है, उस बच्चे को हम कैसे पढ़ाएंगे, उसको कैसे समझाएंगे कि पढ़ाई के बारे में? तो चलिए देख लेते हैं। हम देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, बड़ी मुद्रक वाली किताबें, ये तो निगेटिव है, ये कैसे होगा? ये तो गलत हो जाएगा। बैसाखी नहीं होगा, बैसाखी उसको दिया जाता है जिसको जो चलने में असमर्थ है, जिसको चलने में परेशानी है। श्रवण टेप तो नहीं, ये भी निगेटिव हो जाएगा। हमारा भाषा संकेत के माध्यम से हम जो उसको पढ़ा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिपादित अधिगम हेतु सार्वभौमिक डिजाइन निम्नलिखित में से किसके कई तरीके प्रस्तावित नहीं करते हैं? इसका देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। संलग्नता, प्रतिनिधित्व, नामीकरण और गतिविधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 नामीकरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अशक्तता वाले छात्र की विशिष्ट विशेषता है? पढ़ने में शब्दों की पंक्तियों को छोड़ देना, वर्तनी में गलती करना, ठीक से नहीं पढ़ना, या एक ही गति क्रिया को बार बार दोहराना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पढ़ने में शब्दों का पंक्तियां छोड़ देना, ये भी सही हो जाएगा। वर्तनी में गलती करना, ये भी सही होगा। ठीक से नहीं पढ़ना, ये भी सही हो जाएगा। ये जो है एक ही गति क्रिया को बार बार करना, ये नहीं, ये तो गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 1 सही हो जाएगा, 1 2 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है हमारा, प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करने वाले कार्य देकर कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की जरूरतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, तर्क देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को सीखने की विशिष्ट आवश्यकता होती है और इन्हें अक्सर कक्षा में नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर कथन, इसका जो कथन भी सही हो जाएगा, इसका कथन भी जो है सही होगा और तर्क भी सही होगा, और इस दोनों के बीच में संबंध भी है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कथन ए और आर दोनों सही भी है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करती है। तो चलिए